पिछले दिनों देश भर के 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। बांकीपुर हाई प्रोफाइल सीट पर जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज की, लेकिन यहां से जो राजनीति शुरू हुई है वो अब थमने का नाम नहीं ले रही है। इस चुनाव के बाद बिहार में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों की साख दांव पर लगी है। इसके साथ ही बिहार में अब नई राजनीति की शुरुआत होने वाली है। बिहार विधानसभा में प्रशांत किशोर अकेले पहुंचेंगे, वो भी अपनी पार्टी की ओर से। 2025 विधानसभा में प्रशांत किशोर की जमानत जब्त होने के बाद बांकीपुर चुनाव में वो बड़ी जीत दर्ज किए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर अपनी पार्टी से इकलौते विधायक बनकर सिमट जाएंगे या फिर बिहार में वो अपना विस्तार करेंगे और उनकी पार्टी से अधिक विधायक कैसे जीतकर विधानसभा पहुंचे, इस पर वो काम करेंगे। अब यहां से जो राजनीति शुरू होगी, क्या जनसुराज बिहार में तीसरे मोर्चे की ओर आगे बढ़ेगा या फिर सिमट कर रह जाएगा? क्या यह संभव है कि प्रशांत किशोर बीजेपी और राजद को छोड़कर किसी तीसरी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं? यदि ऐसा वे करते हैं तो तीसरी पार्टी कौन सी होगी, इस पर खुलकर बात करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त समाचार। यदि आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो लाइक और फॉलो कर लीजिए। साथ ही यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बांकीपुर में प्रचंड जीत के बाद प्रशांत किशोर लगातार सरकार पर हमलावर हैं। बिहार विधानसभा में वे अपनी पार्टी से इकलौते विधायक होंगे जो सरकार को घेरने का काम करेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वे किसी तीसरी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे बीजेपी और राजद को छोड़कर? तो संभवतः जवाब है हाँ, क्योंकि प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के प्रवक्ता हमेशा गठबंधन की बात करते हैं और लगातार बिहार में राजनीतिक तख्तापलट को लेकर के उनके पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हमेशा कहते हैं कि यदि बिहार में भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद को खत्म करना है तो उन्हें किसी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करना होगा। आखिरकार वो पार्टी कौन सी है? तो इसका जवाब है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी, क्योंकि प्रशांत किशोर और चिराग के बीच अच्छी बॉन्डिंग है। दोनों अच्छे दोस्त भी अपने आप को बताते हैं, कई मुद्दों पर एक दूसरे का समर्थन भी देते दिखते हैं। प्रशांत किशोर और चिराग पासवान की दोस्ती उनके राजनीतिक फायदे के लिए अच्छा साबित होगा। बिहार में जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने एक नई ऊंचाई हासिल की है राजनीतिक तौर पर, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। वहीं चिराग पासवान भी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को लेकर के जनता के बीच जाते हैं और इस बार जिस तरीके से बिहार विधानसभा के चुनाव में उनकी स्ट्राइक रेट रही है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। यदि इस बात की चर्चा की जाए कि 2030 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज और चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास एक साथ चुनाव लड़े तो बिहार में तीसरे मोर्चे की संभावना सबसे प्रबल होगी और प्रशांत किशोर और चिराग पासवान एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत कर सकते हैं। यदि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान एक दूसरे का समर्थन करते हैं और एक दूसरे के साथ गठबंधन में शामिल होते हैं तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल की साख दांव पर लग जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बांकीपुर में प्रचंड जीत के बाद प्रशांत किशोर चिराग पासवान के साथ हाथ मिलाते हैं या नहीं। यदि वो दूसरी पार्टी के साथ हाथ मिलाते हैं तो क्या समीकरण बैठता है, इस पर नजर बनी हुई रहेगी। आप चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के गठबंधन को लेकर के क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। धन्यवाद।